अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बाज़ार से कहीं मज़े की चिकन की कचौरियाँ। बहुत ईजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इस दुआ के साथ इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो के करीब मैदा और उसमें 2 टेबल स्पून भर के घी डाल दिया है। आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको गूंद और पेड़ों को भी रेस्ट के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखा मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब यहाँ पे इसमें मैं छोटे छोटे पेड़े बना के इनको भी छोटे छोटे मैं पेड़े करती जाऊंगी और इनको एक साइड पे कचौरी बनाते वक्त हम जितना अच्छा है इसको रेस्ट देंगे उतनी हमारी कचौरी जो है वो खस्ता बनेगी। और यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल लिया और इसकी एक लई सी बना ली है। अब इन पेड़ों के अंदर मैं लगाऊंगी ताकि हमारे जो कचौरियाँ इसकी अच्छी सी परतें खुलें। अब इन पेड़ों को मैं बेल लूँगी और इनके चौरस छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और इसके अंदर ये वाली जो मैंने स्लरी सी बना के रखी हुई इसके अंदर लगाती जाऊँगी और छोटे छोटे चौरस पेड़े बना के रखती जाऊँगी। और यहाँ पे देखें जी, ये सारे पेड़ों को मैं इसी तरह बेल के अंदर ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के रखी हुई है ये लगाती जाऊँगी और इस तरह इसके चौरस पेड़े बनाती जाऊँगी और इनको रेस्ट के लिए रख दूँगी। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रखना है। और यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, उसको गरम मसाला, नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया और जब बॉयल हो गया तो इसे चॉपर में डाल के इसका रेशा रेशा कर लिया है। और इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ इसलिए मैंने पहले इसे बना के ये रख लिया है। अब यहाँ पे मैं एक चौरस पेड़ा उठाऊँगी तो इसके अंदर ये चिकन की जो मैंने स्टफिंग बना के रखी हुई है ये इसके दरमियान में रख देनी है और ज़्यादा सारी इसके अंदर मैं स्टफिंग रखूँगी और इसकी किनारे पकड़ के आपस में मिला देने। ये वाला किनारा पकड़ के इधर को मिला देना है और ये वाला किनारा उसके ऑपोजिट इस तरह मिला देना है। इसी तरह दूसरे दोनों किनारे भी मैं आपस में मिला दूँगी और ये चौथा किनारा भी इसके साथ इसी तरह मिला दूँगी। और अब ये जो साइडों पे 4 किनारे नज़र आ रहे हैं इनको भी आपस में मिला देना है ताकि इसकी कचौरी वाली शेप आए और हमारी खस्ता सी कचौरी बने। ये वाली साइड इधर को मिला दूंगी, ये वाली इस साइड को मिला दूंगी, ये चारों ही साइडें फिर आपस में मिला देनी है। और यहाँ पे देखें जी, कचौरी की शेप मैंने बना ली है। इसको भी रेस्ट के लिए कम से कम मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी ताकि इसकी अच्छी सी परतें खुलें और हमारी खस्ता सी कचौरी बने। इसको भी मैं रेस्ट के लिए रखने लगी हूँ। और यहाँ पे देखें जी, कचौरियों को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ, हल्का सा इसको प्रेस कर लेना है ऐसे। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, बिल्कुल हल्की आग पे इसको फ्राई करना है क्योंकि अगर हम तेज़ आग पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। और यहाँ से आप ऑयल के बबल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल हल्की आग है। और इसकी जो फ्राइंग का टाइम है वो कम से कम 12 से 15 मिनट है और इसी आग पे मैं इनको फ्राई करूँगी। तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी वरना ये ऊपर से फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रहेंगी। और जब 3-4 मिनट इनको फ्राई होते हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी बिल्कुल हल्के हाथों से। और यहाँ पे देखें जी, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर हमारी कचौरी के ऊपर आ गया है और अभी इसको 2-3 मिनट में मज़ीद इसी तरह फ्राई करूँगी जैसे कि हम बाजार से लेके आते हैं मज़ेदार और बाजार इतनी ही हीट पे मैंने इसे पकाया तकरीबन मुझे यहाँ पे इसको फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। हल्की आग पे इसको फ्राई किया, अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो गई है अंदर तक ये। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन की कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं और बाजार से कहीं मज़े की कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप लोग बिल्कुल और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।